नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सनातन धर्म को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। 2014 से पहले यही वो भारी भरकम वादे थे, शब्द थे जिन पर भरोसा करके करोड़ों लोगों ने सत्ता की चाबी सौंप दी। लेकिन आज आज एक दशक बाद जमीन पर खड़े होकर अगर हकीकत देखी जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये वादे सच में नीति थे, वो सिर्फ चुनाव या फिर सिर्फ चुनावी जुमले? और देखिए सबसे बड़ा सवाल यहां पर हिंदुत्व की राजनीति और आर्थिक व्यवहार के बीच इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? आज जब भारत दुनिया के बड़े बीफ यानी असल में भैंस के मांस निर्यातक देशों में गिना जा रहा है, तो ये बहस सिर्फ व्यापार की नहीं रह जाती है, ये राजनीतिक नैतिकता और दोहरे मापदंडों की बहस भी बन जाती है। बीफ एक्सपोर्ट का सच समझिए, शोर कुछ, कारोबार कुछ, सरकारी और निर्यात संगठनों के आंकड़े जो है वो बताते हैं दोस्तों, भारत लंबे समय से दुनिया के शीर्ष मांस निर्यातक देशों में शामिल रहा है। खासतौर पर भैंस के मांस यानी बफेलो मीट का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, बफेलो मीट की मैंने बात की है, इसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और सी फूड एक्सपोर्टर्स यानी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संगठनों की रिपोर्ट्स और सरकारी जो व्यापार डेटा है ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया, वियतनाम, मलेशिया, मिस्र जैसे देशों में भारतीय मांस की जो बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है। यहां सरकार और समर्थक अक्सर एक तकनीकी तर्क देते हैं, ये गाय का मांस नहीं, भैंस का मांस है। कानूनी तौर पर अगर देखें तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक तौर पर यही फर्क तब गायब हो जाता है जब देश के भीतर मॉब लिंचिंग होती है, किसानों और व्यापारियों को निशाना बनाया जाता है और गोरक्षा के नाम पर लोगों की जान ले ली जाती है या जान चली जाती है। देश के भीतर पाबंदी, बाहर खुला बाजार, यही वो जगह है जहां असली विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ देश के भीतर बीफ के नाम पर नफरत, व्यापारियों पर हमले, ट्रांसपोर्ट रोकना, धार्मिक उन्माद, इसके अलावा दूसरी तरफ देश के बाहर आप झांकिए, वही मांस विदेशी बाजारों में सरकारी अनुमति के साथ विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया। अगर बीफ मांस इतना ही सनातन विरोधी है तो फिर निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाता है? क्यों नहीं? और अगर यह महज व्यापार है तो फिर देश के भीतर धर्म का जहर क्यों? मेरे खून में व्यापार है, बात मजाक नहीं, ये जो बात है मजाक नहीं, नीति है। नरेंद्र मोदी का वो मशहूर बयान, मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है, आज सिर्फ एक कथन नहीं बल्कि एक नीति का संकेत बन चुका है। ये सच्चाई आप सबको समझनी होगी। सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं में प्रायोरिटी आप समझते हैं, उनमें निर्यात, विदेशी मुद्रा और बाजार सर्वोपरि है। इसमें नैतिकता, धार्मिक भावना या सनातन की रक्षा तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक वोट मिलते हैं, उन्हें बटोरा जाता है। और यही कारण है, यही वजह है दोस्तों कि निर्यात चलता रहता है, विदेशी बाजार खुश रहते हैं और देश के भीतर जिसमें हम और आप रहते हैं वहां भावनात्मक मुद्दों पर ध्रुवीकरण भी जारी रहता है। ये जो दोहरी व्यवस्था है ना, ये दोहरी व्यवस्था सत्ता के लिए बेहद फायदेमंद है। हिंदुत्व किसके लिए? आम हिंदू या कॉर्पोरेट हिंदुत्व? ये सवाल अब अंधभक्ति से बाहर निकलकर पूछना जरूरी है। अगर हिंदुत्व सच में आस्था की राजनीति है तो उसे निर्यात नीति से अलग क्यों रखा गया? अलग? और अगर ये सिर्फ राजनीति का औजार है तो फिर आम हिंदू को गुस्से में झोंककर फायदा किसे हो रहा है? असलियत अगर देखी जाए तो वो ये है दोस्तों कि किसान को न सही दाम मिले, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई आसमान छुए, लेकिन बहस
बहस बीफ, मंदिर और नफरत पर टिकी रहे। ये स्ट्रैटेजी है, एक नैरेटिव है, ताकि असली सवाल कभी उठे ही ना। तो आज जरूरत है दोस्तों इस बात की कि देश का नागरिक भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को समझे, उन्हें देखे, अपने विवेक से काम ले, अपनी मानसिकता को बदले। जो जहर हमारे बीच घोला जा रहा है उसको समझे, तभी हम फैसला ले सकते हैं अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और देश हित में, एक जागरूक नागरिक की तरह। इसीलिए देश लाइव आपके सामने ऐसा सच बार बार लेकर आता रहता है, ताकि आपके लिए आसानी हो फैसला लेने में, आवाज उठाने में, सवाल पूछने में। तो वक्त है दोस्तों कि भावनाओं से उठकर आप सच को जानें। सवाल यह नहीं है कि भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है या नहीं, सवाल यह है कि एक ही सरकार एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टी कहानियां कैसे बेच रही है। देश के भीतर धर्म का डर और देश के बाहर व्यापार का उत्सव, यही है आज के भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई। अब फैसला आपको करना है दोस्तों। क्या आप जुमलों पर ताली बजाते रहेंगे या ये पूछेंगे कि हिंदुत्व की आड़ में असल में किसका व्यापार चल रहा है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस चर्चा के माध्यम से पूरा सच आपके सामने रखने की कोशिश की है दोस्तों, लेकिन इस सच को जानने के बाद आप क्या समझे, आपका क्या नजरिया है इस पर, आपके क्या विचार हैं इस पर, और आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा देश के नागरिकों तक पहुंच सके और वो भी सच को पहचाने और देश हित में और आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो भी जागरूक हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।